हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ISC स्टेनो। मेरा नाम जानवी मैम है, जिसके आप लेक्चर्स देखते हैं। हमारे स्टेनो के लेक्चर्स आते हैं, इंग्लिश के लेक्चर्स आते हैं एंड काफ़ी सारे और भी लेक्चर्स आएंगे। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉमन एरर का ये पार्ट, क्वेश्चन नंबर 754। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और, आई होप आपको पहले की चीज़ें समझ आ रही हैं। मैं देखती हूँ कि आप लोगों को डाउट आप ऐसा पुट ऑन नहीं करते कमेंट सेक्शन में। या तो आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं या फिर आपको सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ रहा है। अगर आप लोग सोचते हैं कि कैसे पूछे तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। उसके अंदर नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है वीडियो के नीचे, वहाँ कमेंट करके पूछ लो डाउट। या लाइव सेशन के टाइम पे जब हो रही होती वीडियो तब पूछो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा ISC स्टेनो के नेम पे, लिख दिया है मैंने। सेम चैनल का नेम है, इसी नेम से टेलीग्राम ग्रुप, आपका इंस्टाग्राम, सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप लोग जुड़ जाइए। यहाँ पे बेनिफिट ना एक ये रहता है कि अगर आप लोग यहाँ पे जुड़ जाते हैं तो आपको क्या होता है कि सारे अपडेट मिलते रहते हैं। कई चीज़ें होती हैं जैसे यूट्यूब पे नहीं है, वो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप में कुछ अपडेट हुआ है तो इसीलिए क्या है, सारी जगह पे अगर आप लोग नोटिफाइड रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई हो सकता है ऐसी चीज़ आप ढूंढ रहे हो, कोई लेक्चर ढूंढ रहे हो और वहाँ लिंक जो है वहाँ पर आपको डायरेक्ट मिल जाए, तो ये बेनिफिट रहता है। ठीक है, तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ जाना फटाफट। अब स्टार्ट कर लेते पहला क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 754 देखो। I had not completed my English homework, so I thought I was done with when the teacher asked me to hand it in. इसने क्या बोला कि मैंने अपना इंग्लिश का होमवर्क नहीं किया था, तो मुझे लगा कि अब तो मैं गया कि जब टीचर ने मुझसे मांगा वो कि भाई अब दे दो, अब सबमिट कर दो होमवर्क। तो यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंजमेंट है। यहाँ पे आपका जो है आई वॉज डन विद, ये थोड़ा सा अलग हो रहा है यहाँ पे। इसकी जगह पे आप लिख सकते हो सो आई थॉट, जो ऊपर का ये दिया ये, सो आई थॉट टू हैव डन विद इट। क्या आ जाएगा? सो आई थॉट टू हैव डन विद इट। मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ टू हैव डन विद इट, आगे का सेम है, यहाँ आगे लिख देती हूँ सो आई थॉट। ठीक, तो क्या हो जाएगा? आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई इंग्लिश होमवर्क, सो आई थॉट टू हैव डन विद इट व्हेन माई टीचर आस्क्ड मी टू हैंड इट। इस तरीके से आएगा। ठीक है, अगला देखो, यहाँ मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर इस सेकंड पार्ट में एरर है आपका, टू हैव डन विद आई इंस्टेड ऑफ आई वॉज डन विद इट की जगह। ठीक है, अगला देखो। ऋतिका डिसाइडेड टू गेट अप अर्ली टू वेयर अ नाइस ड्रेस एंड विजिट हर आंट। अब ऋतिका ने क्या कहा कि उसने डिसाइड कर लिया था, ये पास में चल रहा है डिसाइडेड। अगर ये डिसाइडेड पास में चल रहा है तो कैसे बनेगा? ऋतिका डिसाइडेड टू गेट अप अर्ली टू वियर अ नाइस ड्रेस एंड विजिट हर आंट। विजिट की जगह पे क्या है, आप जब आप कहते हो कि यार मैं तैयार होकर ज़रा मिलने जा रहा हूँ तो क्या बोलते हैं? मीटिंग, राइट? मीट माई आंट। तो विजिट की जगह पे क्या आ जाएगा? मीट आ जाएगा। यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे, यहाँ हम लिखेंगे बेटर क्या यूज़ होगा? मीट यूज़ होगा। ठीक है, क्योंकि विजिट का मतलब होता है कि आप एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी को देखने के लिए जाते हो, पर यहाँ पे क्या है, आप क्या है, बस आप एक अच्छी से आपने डिसाइड किया यार आज तो मस्त से कपड़े पहनेंगे और जाएंगे अपनी आंट से मिलने के लिए। ठीक है, तो मीट वर्ड क्या है यहाँ पे? बेटर है, विजिट की जगह पे। थर्ड पॉइंट पे आप एरर मार्क कर लो। अगला देखो, द स्टूडेंट आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू दैट कालिदास वॉज द ग्रेटर दैन एनी अदर पोएट। अब स्टूडेंट आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू दैट कालिदास वॉज द ग्रेटर दैन। अब मैंने यहाँ दैन देखा, दैन से पहले ग्रेटर कंपैरेटिव डिग्री आती है आपकी। ठीक है, एनी के साथ अदर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये नो एरर का क्वेश्चन है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई वॉज टेकन विद सरप्राइज व्हेन आई सॉ द ब्यूटिफुल ताजमहल। अब यहाँ पे क्या है? प्रेपोजिशन का एरर है। आई वॉज टेकन विद सरप्राइज, टेकन के साथ विद का यूज़ नहीं होता, आई वॉज टेकन बाय सरप्राइज होता है। क्या होता है? टेकन बाय सरप्राइज। ठीक, अगला देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई फिनिश्ड माई हाउस होल्ड कोर्स बिफोर ही रीच्ड टू माई प्लेस आफ्टर सो लॉन्ग। अब स्टेटमेंट में क्या आ रहा है? यहाँ पे दो इवेंट्स आ रहे हैं, पास्ट के दो एक्शंस हो रहे हैं। जो अगर दो एक्शंस पास्ट में हो रहे होते हैं, जो पहला इवेंट होता है, मतलब जो काम पास्ट में पहला हुआ है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में होता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में हुआ है तो मतलब क्या कि हैड प्लस V3। तो पहला इवेंट क्या हुआ? आई फिनिश्ड माई हाउस होल्ड कोर्स। मैंने क्या है, अपने काम पहले ही ख़त्म कर लिए थे
बिफोर ही रीच्ड माई प्लेस, उसके आने से पहले क्या था, मेरे पहले काम ख़त्म हो गया था। तो पहला क्या हुआ कि मैंने अपना घर का काम ख़त्म कर लिया। तो अगर पहला इवेंट क्या है, घर का काम ख़त्म करना, तो वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा। और अगर पास्ट परफेक्ट में होगा तो आई के साथ क्या लगेगा, आई हैड फिनिश्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आई हैड फिनिश्ड आ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में एरर होगा, ठीक है। तो आई हैड फिनिश्ड माई हाउस होल्ड कोर्स हो जाएगा और बाकी का रिमेनिंग सिंपल पास्ट में रहेगा। अगला देखो, इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग, लतिका कंटिन्यूड टेकिंग शुगर्स इन हर मिल्क। हालांकि डॉक्टर ने क्या कहा था, मना किया था कि नहीं शुगर बिल्कुल नहीं लेनी, ना के बराबर जहर है, बट लतिका ने क्या कहा, नहीं हम तो पियेंगे, चीनी पियेंगे। अब ये जो है यहाँ पे आपका अनकाउंटेबल नाउन है, शुगर दिया हुआ है, शुगर्स दिया हुआ है। शुगर्स कुछ नहीं होता, शुगर होता है, शुगर इन मिल्क होता है, ठीक है। शुगर्स वर्ड नहीं होगा, खाली शुगर होगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक। तो थर्ड पार्ट में हमारा एरर है। अगला, माई सेल्फ एंड रोशनी विल टेक केयर ऑफ द इवेंट ऑन संडे। माई सेल्फ एंड रोशनी, माई सेल्फ एंड रोशनी यूज़ नहीं होगा आपका, रूल 2 3 1 का यूज़ किया गया, मतलब सेकेंड पर्सन पे है, फिर थर्ड, फिर वन, बट यहाँ पे खाली सेकेंड और फर्स्ट पर्सन है। तो क्या आ जाएगा, रोशनी एंड आई हो जाएगा। पहले रोशनी आएगा, रोशनी एंड आई विल टेक केयर ऑफ द इवेंट ऑन संडे, ठीक है। पहले रोशनी फिर आई। अगला, आर नॉट योर फादर एंड योर एल्डर ब्रदर आउट ऑफ टाउन। क्या तुम्हारे पापा और तुम्हारा बड़ा भाई आउट ऑफ टाउन नहीं है। तो आपका सवाल है तो आर पहले है, नेगेटिव है, इंटारोगेटिव नेगेटिव वाला क्वेश्चन है, आर के बाद नॉट है, ठीक है, सब्जेक्ट भी ठीक है, बाकी ठीक है। ऐसे जिसमें कोई भी आउट ऑफ टाउन ही होता है तो उसमें कोई एरर नहीं है, ये नो एरर का क्वेश्चन है, ठीक। अगला देखो, 762, आर ऑफिस बिल्डिंग comprises 7 floors and a restaurant at the top in an area about 800 square meters। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, ऑफिस है, ऑफिस बिल्डिंग कंप्राइजेज, यूजुअली एरर क्या आता है, कंप्राइज ऑफ दे देते हैं, क्योंकि कंप्राइज का मतलब ही होता है उसके अंदर, ठीक है। बट यहाँ पे तो ऑफ दिया नहीं है, तो क्या आएगा यहाँ पे, अब कंप्राइजेज, ठीक है, कंप्राइजेज 7 floors एंड अ रेस्टोरेंट एट द टॉप। एंड अ रेस्टोरेंट की जगह विद अ रेस्टोरेंट होगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, एंड विद अ रेस्टोरेंट एट द टॉप, मतलब 7 फ्लोर्स तो है पर उसके साथ एक रेस्टोरेंट भी है टॉप पे उस एरिया में, जो कि क्या है 800 स्क्वायर मीटर का एरिया है उसका, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड पार्ट में एरर है। ये छोटे छोटे एरर है प्रेपोजिशन के जो आते हैं, हमें लगता है प्रेपोजिशन टॉपिक क्या है, मतलब छोटा सा इन एट लग गया, बट कॉमन एरर के अंदर मेजर क्वेश्चन प्रेपोजिशन के ही होते हैं जो आपको पता भी नहीं चलते कि है। जैसे भी यहाँ पे आइडिया नहीं लग रहा था कि विद अ रेस्टोरेंट हो सकता है, खाली हम पढ़ रहे थे 7 फ्लोर एंड अ रेस्टोरेंट, ठीक है सुनने में, बट क्या था यहाँ पे विद अ रेस्टोरेंट आ रहा था, ठीक है, विद का यूज़ किया जा रहा था बेसिकली, ठीक। अगला देखो, आई टुक द शॉर्टेस्ट वे थ्रू द लिटिल पार्क क्लोज द पैलेस। आई टुक द शॉर्टेस्ट वे थ्रू द लिटिल पार्क, क्लोज द पैलेस नहीं होता, क्लोज टू द पैलेस, ठीक है। क्या, क्लोज टू द पैलेस, यहाँ क्या ऐड हो जाएगा, टू ऐड हो जाएगा, ठीक है, पैलेस के क्लोज, ठीक है। तो क्लोज द पैलेस हो गया मतलब पैलेस को बंद कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, एज इट केम टू अ स्टॉप द कंडक्टर कॉल्ड ओवर इन अ लाउड वॉइस। अब यहाँ पे क्या है, कॉल्ड ओवर, कॉल्ड ओवर नहीं आएगा, कॉल्ड अवे होता है, ठीक है। कॉल्ड अवे का मतलब होता है कि बोलना कि भैया रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, कॉल्ड अवे आ जाएगा, ठीक है, कॉल्ड अवे। अगला, फ्रीडम फाइटर्स लेबर्ड टू द गुड ऑफ द पुअर इंस्क्लेव्ड मासेस। फ्रीडम फाइटर्स क्या है, लेबर्ड टू द गुड ऑफ द पुअर इंस्लेव्ड मासेस। कुछ डिफिकल्ट सा लग रहा है क्वेश्चन ये, हाँ। लेबर्ड के साथ क्या लगता है, लेबर्ड के साथ आपका फॉर का यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है, लेबर्ड फॉर होगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको याद होंगी कि लेबर्ड फॉर द गुड ऑफ होगा, लेबर्ड के साथ मतलब फॉर लगता है, तो आपको कोई भी एरर मतलब ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे अकस्टम टू होता है, ठीक है। प्रेफर के साथ क्या लगता है, कमेंट करके बताओ, बताया हुआ कितनी बार मैंने आपको, ठीक है। प्रेफर के साथ क्या लगता है, नीचे कमेंट करके बताओ अभी। अगला देखो, सेकेंड पार्ट पे एरर मार्क करो और मुझे ना कुछ और लिख के देना से वर्ड्स जिनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन आती है प्रेफर के अलावा, ठीक है। मैंने काफ़ी सारी पिछले लेक्चर्स में करा रखी हैं, आप लोगों की रिवीजन भी हो जाएगी, तो नीचे कमेंट में लिख के दो फिक्स प्रेपोजिशन जिन जिन वर्ड के साथ आती है, ठीक है। अगला देखो,
766 क्वेश्चन, फादर वॉज अपसेट वेन ही फाउंड दैट यू आर नॉट देयर। फादर क्या है, अपसेट हो गए जैसे ही उन्हें पता चला कि तुम वहाँ नहीं हो। तो यू आर नॉट नहीं, ये तो प्रेजेंट है जबकि पास्ट में चल रहा है, तो यू वर नॉट देयर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में एरर। अगला, वॉट अ कम्फर्ट टू सी दैट यू हैव ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग एवरीथिंग फॉर अस। अब सेंटेंस क्या चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, तो वॉट अ कम्फर्ट टू सी दैट यू हैव ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा एंड प्लान्ड हो जाएगा। ठीक है, मैं नीचे लिख रही हूँ, यू हैव ऑर्गेनाइज, हैव प्लस V3 होता है ना, ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड। ठीक है, हैव प्लस V3 होता है, ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड एवरीथिंग फॉर अस हो जाएगा, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। प्लीज़ नोट दैट यू विल बी एलिजिबल फॉर द वाउचर ओनली इफ़ यू हैड रिसीव्ड दिस मेल। अब वो क्या कह रहा है कि आप तभी एलिजिबल होगे अगर आपको ये मेल रिसीव हुई होगी। ठीक है, प्लीज़ नोट दैट यू विल बी एलिजिबल फॉर द वाउचर ओनली इफ़ यू हैड नहीं आएगा, ओनली इफ़ यू रिसीव दिस मेल होगा। क्या आ जाएगा, रिसीव दिस मेल। अगर आपको ईमेल मिलेगी तभी आप क्या है, एलिजिबल होंगे। ये प्रेजेंट में चल रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग रहा है। ठीक, अगला देखो, वी टेक सिक्योरिटी वेरी सीरियसली एंड वी वॉन्ट टू कीप यू इन द लूप ऑन इम्पॉर्टेंट एक्शंस इन योर अकाउंट। अब क्या है, हम सिक्योरिटी बहुत सीरियसली लेते हैं और हम चाहते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट एक्शंस लिए जाएं हम आपको उसके बारे में बताएं। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, वी वॉन्ट टू कीप यू इन द लूप ऑन इम्पॉर्टेंट एक्शंस इन आर अकाउंट। इन आर अकाउंट नहीं आएगा यहाँ पे, इन की जगह यहाँ पे कट करके लिखो इम्पॉर्टेंट एक्शंस ऑन योर ओन अकाउंट। इम्पॉर्टेंट एक्शंस ऑन योर ओन अकाउंट, ओन अकाउंट। ठीक है, थर्ड पे टिक करो। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, इफ़ यू वुड स्टिल एक्सेप्टिंग पोस्ट प्लीज़ लेट मी नो सो दैट आई कैन पुट टुगेदर अ ड्राफ्ट फॉर योर अप्रूवल। अब वो बोल रहा है कि अगर आप अभी भी एक्सेप्ट कर रहे हो पोस्ट तो प्लीज़ मुझे बता दो ताकि मैं क्या करूँ, ड्राफ्ट करा दूँ अप्रूवल के लिए। ठीक है, इफ़ यू वुड स्टिल एक्सेप्टिंग, इसकी जगह पे आएगा इफ़ यू आर स्टिल एक्सेप्टिंग। इफ़ यू, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आर स्टिल एक्सेप्टिंग। ठीक है, इफ़ यू वुड नहीं होगा, इफ़ यू आर स्टिल, अगर आप अभी कर रहे हैं एक्सेप्ट तो प्रेजेंट में। ठीक है, अगला देखो, मार्क कर लो 1 पे, आई कैन गिव यू द यूनिक एंड क्वालिटी कंटेंट दैट विल डेफिनेटली लीड वैल्यू टू योर रीडर्स टू। आई कैन गिव यू द यूनिक, यूनिक वर्ड यहाँ पे है। अब बताया था मैंने पिछले लेक्चर्स में, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ क्या है, आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। ये वही वाला वर्ड है यूनिक, इससे पहले द का यूज़ नहीं होगा, खाली यूनिक रहेगा। ठीक है, तो आई कैन गिव यू यूनिक रहेगा एंड क्वालिटी द हट जाएगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ से इरेज कर देती हूँ, कहीं आप सोचो कि मैम ने यूनिक भी काट दिया है। ठीक है, अगला देखो, आई हैव वेंट थ्रू द write-ups guideline too, but still want to clear on mail communication for topic confirmation। अब क्या बोल रहा है कि I have went through, have के साथ क्या लगता है, V3 लगता है, तो I have gone through हो जाएगा। I have gone through the write-up guideline, फर्स्ट में ही एरर है, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला, if you are a runner and बिगर दैन 18 ईयर्स। हम कभी भी ऐसे नहीं बोलते बिगर दैन 18 ईयर्स, हम बोलते हैं या तो बोलते हैं मोर दैन 18 ईयर्स या फिर ओल्डर दैन 18 ईयर्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इफ़ यू आर रनर एंड ओल्डर लिख लो, दैन है ना, कंपेरेटिव डिग्री लग जाएगी दैन, ओल्डर दैन, दैन से पहले कंपेरेटिव होता है, दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ओल्डर दैन 18 ईयर्स यू कैन टेस्ट योर एंड्योरेंस लेवल बाय रनिंग फॉर हाफ मैराथन। तो आपका ये फर्स्ट पार्ट में एरर है। ठीक, अगला देखो, we know it is an extra early start to your day, but we are certain you too would like to contribute towards this। अब उसने क्या बोला, extra early, it is an extra early
टू स्टार्ट, राइट। हमें पता है क्या टू और टू का पेयर होता है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो इट इज़ टू, ये हटा दो, इट इज़ टू अर्ली टू स्टार्ट। यहाँ से हट के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। वी नो इट इज़ टू अर्ली टू स्टार्ट योर डे। अब बाकी की स्टेटमेंट ऐसे ही, टू और टू का पेयर होता है, ठीक है, वही हमने यहाँ पे पुट किया है, फर्स्ट में एरर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, आफ्टर द पूजा इन द टेम्पल गॉट ओवर, पीपल स्टार्ट कमिंग आउट टू गेट देयर स्लीपर। जैसी पूजा ख़त्म हो गई, लोग बाहर निकलने लगे। स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्टेड होगा, पास्ट में है ना, स्टार्टेड कमिंग आउट, ठीक है। अगला देखो, द नंबर ऑफ गेस्ट इन्वाइटेड टू द पार्टी आर 500। द नंबर ऑफ गेस्ट, द के बाद नंबर ऑफ आ रहा है, सिंगुलर चल रहा है। इन्वाइटेड टू द पार्टी, आर की जगह पे इज आ जाएगा क्योंकि आपका सारा सब्जेक्ट सिंगुलर में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इज़ 500 हो जाएगा, थर्ड पार्ट में एरर, ठीक। अगला, आइदर अंकित और ज्योति हैव डन दिस। आइदर और का पेयर है, ठीक। और हमें पता है आइदर और में क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। अंकित क्या है आपका, सिंगुलर है, तो हैज़ आ जाएगा हैव की जगह पे। क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा, थर्ड पार्ट में आपका एरर है, ठीक है। अगला, अनलेस गीता अपोलोजाइजेस शी शुड नॉट बी अलाउड टू गो टू पिकनिक। जब तक गीता अपोलोजाइज नहीं करती, उसे अलाउ नहीं करना पिकनिक जाने के लिए। टू गो टू पिकनिक नहीं होगा, टू गो फॉर अ पिकनिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अलाउड टू गो फॉर अ पिकनिक, टू की जगह पे, ठीक है। अगला देखो, इस थर्ड वाले पे मार्क कर लो। आई मेट द जेंटलमैन टुडे इवनिंग ऑन माई वे बैक होम। मैं एक जेंटलमैन से मिला जो घर जाते समय। अब कोई स्पेसिफाई नहीं किया कौन सा जेंटलमैन है। अगर कोई आगे कुछ चीज़ स्पेसिफाइड होती तो हम क्या करते, द लगाते। तो अब यहाँ पे क्योंकि कोई भी रैंडम सा बंदा था मिला मुझे घर जाते हुए, तो इसलिए हमने अ लगाया है, वो स्पेसिफाइड नहीं है। बट अगर मैं कहती मुझे वो जेंटल मिला जो लास्ट हफ्ते मुझे मिला था, तो क्या होता, स्पेसिफाई होता, तब द लगता, अभी द नहीं लगेगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में एरर है। अगला देखो भाई, आप लोग भी साथ साथ में नीचे कमेंट किया करो क्या एरर है। ये नहीं कि मैं ही तुम्हें पढ़ा रही हूँ यहाँ पे सारा का सारा और तुम लोग दिमाग भी नहीं लगा रहे खुद से कि क्या एरर होगा इसके अंदर, ठीक है। नीचे साथ साथ कमेंट करते रहो कि मैम इसमें ए में एरर है या बी में एरर है, तभी तो तुम्हारा दिमाग चलेगा, ठीक है। लिखो चलो, 780 वाला देखो। इफ़ आई वॉज ही आई वुडेंट एक्सेप्ट द ऑफर। इफ़ आई वॉज ही, अगर मैं होता तो, वही सेम कंडीशन वाली है, बहुत दफ़ा कर चुके हैं। अब कमेंट करके बता दो क्या आएगा। कर दिया कमेंट, बताओ। इफ़ आई वॉज ही या इफ़ आई वॉज, किस में एरर है। कई लोग तो ही में भी चेंज कर रहे होंगे, मैम ने ही सर्कल किया है क्योंकि, किस में एरर है, कमेंट करके बताओ। इफ़ आई वर ही हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं होता तो, यहाँ पे वॉज की जगह वर आएगा, ही यहाँ पे, ठीक है। ही में कोई भी एरर नहीं है, वो मैंने तुम्हें फंसाने के लिए किया था कि देखूँ कि तुम लोग क्या करते हो, कि ध्यान से देख भी रहे हो कि नहीं देख रहे हो, ठीक है। चलो अगला देखो, पहले वाले पे टिक कर देना, इफ़ आई वर ही हो जाएगा। नीता सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ द ओशिनारा क्लब सिंस 10 ईयर्स। नीता क्या है, 10 सालों से ओशिनारा क्लब की प्रेसिडेंट है, ठीक है। अब सिंस 10 ईयर्स नहीं होगा, फॉर 10 ईयर्स होगा। जब भी ड्यूरेशन डिफाइंड होती है तो क्या आता है, फॉर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगला, द कंपनी इज़ यूजिंग इन्फ्लुएंस टू परसुएड पीपल टू बाय इट्स वाटर प्योरीफायर्स। द कंपनी इज़ यूजिंग, ठीक है, प्रेजेंट में चल रहा है, इन्फ्लुएंस टू परसुएड पीपल, ठीक है, टू बाय इट्स वाटर प्योरीफायर्स, ठीक है। नो एरर का क्वेश्चन है, कोई भी गलती नहीं है। ये ज़रूरी नहीं हर चीज़ में गलती हो, ये बिना गलती वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखो, माई मदर हैज़ रिटर्न्ड बैक टू डेली डे बिफोर येस्टरडे। रिटर्न भी दिया है, बैक भी दिया है, या तो आप लिख लो, या तो बैक से बना लो सेंटेंस, या तो रिटर्न लगा लो। बट क्योंकि रिटर्न ज़्यादा इसमें प्रॉम्प्ट है तो रिटर्न टू डेली हो जाएगा, बैक यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है। अगला देखो, आई वर्कड एज अ वर्बल ट्रेनर फॉर 8 months। यहाँ पे डिफाइन किया कितने टाइम के लिए, 8 महीनों के लिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, हैव वर्कड हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा, तो आई हैव वर्कड हो जाएगा, क्योंकि आई प्लूरल की तरह यूज़ होता है टेंस में, इसीलिए हैव का यूज़ हो रहा है, ठीक है। अगला देखो, एवरी स्टूडेंट हैव टू सबमिट द असाइनमेंट बाय दिस आफ्टरनून।
एवरी स्टूडेंट, ईच, एवरी, ये सब वर्ड्स जो होते हैं सिंगुलर होते हैं, बैचलर होते हैं, ये बैचलर की कैटेगरी में आते हैं। तो हर चीज़ क्या है, इनके साथ नाउन भी सिंगुलर लगता है, वर्ब भी सिंगुलर लगता है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, हैज़ आ रहा है आपका। ठीक है, अगला, मिसेस गुप्ता इन्वाइटेड ऑल हर डॉटर इन लॉज टू ग्रैंड पार्टी लास्ट संडे। अब मिसेस गुप्ता ने अपनी सारी डॉटर इन लॉज को बुलाया हुआ था, मतलब प्लूरल में है, उनकी होंगी 3-4 डॉटर इन लॉ होंगी उनकी, तो इन लॉज में नहीं एस लगेगा, ये डॉटर्स इन लॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डॉटर्स इन लॉज हो जाएगा। ठीक है, एस हट के डॉटर के साथ चिपक जाएगा, बहुत सारी डॉटर है ना इसलिए। अगला, आवर सोशल साइंस टीचर टोल्ड टू स्टडी द मैप ऑफ द वर्ल्ड फॉर अ टेस्ट। अब हमें पता है कि आपके जो वर्ड टोल्ड वर्ड है, टोल्ड के आगे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्ट आता है, पर यहाँ दिया नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या आएगा, आवर सोशल साइंस टीचर टोल्ड अस टू स्टडी। किसे बोला, हमें बोला स्टडी करने के लिए वर्ल्ड मैप को, टेस्ट के लिए, कि वो टेस्ट देने वाली थी। ठीक है, अगला देखो, फर्स्ट में मार्क करूँ, माई सिस्टर इन लॉ हु लिव्स इन चेन्नई हैव कम टू स्टे विद अस। किसकी बात हो रही है, सिस्टर इन लॉ की बात हो रही है। सिस्टर इन लॉ क्या है, सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है तो यहाँ हैव क्यों लगा, यहाँ तो हैज़ आना चाहिए, तो ये छोटा सा एरर है, हैज़ कम टू स्टे विद अस हो जाएगा। ठीक है, अगला, माई फ्रेंड साहिब इज़ वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन द कंट्री। वन ऑफ के बाद क्या आता है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट आता है, तो क्या आ जाएगा, बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स हो जाएगा, एस लग जाएगा उसके साथ। ठीक है, सेकंड में एरर मार्क करो। अगला देखो, व्हेन शी लेफ्ट द हाउस एट 10 o'clock हर डॉटर वॉज स्टिल एट होम। जब वो घर से गई 10 बजे, उसकी बेटी क्या थी, उस टाइम पे स्टिल घर पे थी, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, सच प्रेपोजिशन का एरर भी नहीं है, तो और कुछ लग भी नहीं रहा कि टेंस का एरर हो, सारा ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे लेफ्ट दिया हुआ है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वॉज भी यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, सारा ही पास में चल रहा है, तो आज सच कोई भी एरर नहीं है। देखते हैं 791 क्वेश्चन, आवर स्पेशलिस्ट स्कूल इज़ होम टू चिल्ड्रेन विद डिफरेंट इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़। स्पेशल स्कूल नहीं होता, आर स्पेशल स्कूल होता है। क्या होता है, स्पेशल स्कूल होता है, स्पेशल बच्चों के लिए स्कूल। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपका एरर है। अगला, यू कैन कंट्रोल देम बाय सेटिंग अ मैक्सिमम लिमिट फॉर ईच वन बिल। ठीक है, तो अब यहाँ पे फॉर ईच वन बिल जो है थोड़ा सा अलग है, फॉर ईच वन बिल नहीं होगा, टू ईच बिल हो जाएगा, कट करके क्या लिखेंगे, टू ईच बिल। तो क्या बना स्टेटमेंट, यू कैन कंट्रोल देम बाय सेटिंग अ मैक्सिमम लिमिट टू ईच बिल। आप हर एक बिल पे क्या एक मैक्सिमम लिमिट सेट करके दे दो। ठीक है, थर्ड वाले में एरर है। अगला, शी इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स शी मेड ड्यूरिंग हर स्टे इन चेन्नई। शी इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ, अनफॉर्चुनेट मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब बुरा हुआ उसके साथ कि उसके काफ़ी उसने जो है अपने फ्रेंड्स खो दिए जो उसने चेन्नई में बनाए थे। तो एज सच इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये नो एरर का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला, इट वॉज बाय अ मिस्टेक दैट अंकित कॉट अर्चनाज हैंड। गलती से क्या हुआ, अंकित ने अर्चना का हाथ पकड़ लिया, बहुत मार पड़ी होगी कसम से। अब वो क्या ऊपर से कह रहा है बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक। ठीक है, तो बाय मिस्टेक होता है ना, बाय अ मिस्टेक तो नहीं होता, और यहाँ क्या बोल रहा है, बाय अ मिस्टेक, तो क्या आ जाएगा, खाली इट वॉज बाय मिस्टेक। फर्स्ट पार्ट में आपका एरर है। अगला क्वेश्चन देखो, एवरीवन अटेंडेड द सेमिनार एक्सेप्ट रमन एंड आई। रमन एंड आई नहीं होगा, रमन एंड मी हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। क्या आ जाएगा, रमन एंड मी, थर्ड वाले में एरर। ठीक, अगला, वन मे हेल्प वन सेल्फ। एक को क्या होता है, खुद की मदद करनी चाहिए, वन के साथ वन सेल्फ वाला या वंस यूज़ होता है। ठीक है, ये नो एरर का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखो 797, माधुरी एंड आई हैव डन माई वर्क पेशेंटली एंड डिलीजेंटली जस्ट फॉर आवर सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर। अब माधुरी एंड आई हैव डन, सब्जेक्ट क्या है, ये सारा प्लूरल में चल रहा है। ठीक है, तो आपका जो एरर आएगा वो क्या होगा, माई कहाँ दिया हुआ है इसमें, माई ये रहा ना, आई हैव डन माई वर्क, अपना काम, तो माधुरी एंड आई हैव डन आर वर्क हो जाएगा, हमारा काम, क्योंकि प्लूरल में चल रहा था इसलिए क्या हो जाएगा, आर का यूज़ होगा, क्योंकि हम अपनी बात कर रहे हैं ना, माधुरी और मैं, हम दोनों, तो हम दोनों प्लूरल हो गए, तो आर आ गया इसीलिए।
ठीक है, फर्स्ट में मार्क करो एरर, अगले में आओ। सुनीता इज़ फीलिंग लिटिल अनकम्फर्टेबल टुडे because she is ill so she can perform her work after having some rest for a while। सुनीता क्या है, आज थोड़ा सही फील नहीं कर रही क्योंकि वो बीमार है, तो शी कैन परफॉर्म नहीं, शी विल परफॉर्म। वो क्या है, अपना काम थोड़ा रेस्ट करने के बाद करेगी। सेकंड पार्ट में एरर है। अगला आ रहा है, वी मस्ट डिनाउंस जस्टिस एंड ऑपरेशन। वी मस्ट डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब क्या होता है, डिक्लेयर करना कि भाई ये रॉन्ग है, गलत है। तो इनजस्टिस होगा ना, जस्टिस थोड़ी डिनाउंस करते हो आप, तो इनजस्टिस हो जाएगा। यहाँ पे इन मिसिंग था, तो वी मस्ट डिनाउंस इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। सेकेंड पार्ट में मार्क कर लो। अगला देखो, आई डोंट थिंक नेहा इज़ अ वाइजर एज सोनाली सो शी इज़ नॉट कॉम्पिटेंट फॉर दिस जॉब। अब यहाँ पे क्या है, अब तुमने देखा कंपैरिजन हो रहा है क्या, नेहा और सोनाली का, तो इज़ एज वाइज़र सोनाली दिया हुआ है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, इज़ अ वाइज़र नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एज वाइज एज। क्या आ जाएगा, कंपेयर कर रहे हैं ना, पॉजिटिव डिग्री मिडिल में आती है, तो एज वाइज एज सोनाली हो जाएगा। ठीक, ये हटा दो बीच में, ये आ जाएगा एज वाइज एज। फर्स्ट पार्ट में आपका एरर है। ठीक है, अगला देखो, इन द मैथमेटिक्स क्लास I sit next to Raj, who is captain of the basketball team and undoubtedly the best basketball player in Delhi। तो क्या है इसमें, ऐसा कोई भी एरर नहीं है। अब हु क्या है, राज है, राज क्या है, सिंगुलर है, इस दिया हुआ है। ठीक है, बास्केटबॉल प्लेयर, ठीक है, आपका कैप्टन है, ठीक है, टीम अनडाउटेडली द बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर इन दिल्ली, ठीक है, बेस्ट से पहले द दिया हुआ है, कंपेयर आपका सुपरलेटिव डिग्रीज पहले द आता है। ठीक है, ये नो एरर का क्वेश्चन है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, 802 देखो, ही कमांडेड मी एज इफ़ ही वॉज माई हस्बैंड। भाई वो तो ऐसे दे रहा था मुझे कमांड जैसे मेरा पति होता है। ठीक है, तो एज इफ़ देखा तुमने, सेम कंडीशन कि आपका इमेजिनरी वाला, तो वर आ जाएगा, एज इफ़ ही वर माई हस्बैंड। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आपका एरर है। अगला देखो, द इंग्लिश इज़ अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज अमंग साउथ इंडियंस। द इंग्लिश, हम यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। अगर हम इंग्लिश से पहले द लगा देंगे तो हम मतलब लोगों की बात करेंगे, कम्युनिटी की बात करेंगे। ठीक है, बट हम तो खाली लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। द पोर्टुगल बोला या द पोर्चुगीज़ बोला तो वो पोर्चुगीज़ लोगों की बात हो रही है। द डच मतलब द डच पीपल की बात हो रही है। खाली डच हुआ तो डच लैंग्वेज की बात हो रही है, तो खाली क्या आएगा, इंग्लिश इज़ अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज आएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में एरर है। अगला देखो, दिस कंटेनर इज़ फुल विद वाटर। फुल विद वाटर नहीं होता, फुल ऑफ वाटर होता है। ठीक है, क्या होता है, फुल ऑफ वाटर, नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, हैड शी नॉट नोन अबाउट इट शी शुड हैव स्टेड लॉन्गर। हैड शी नॉट नोन अबाउट इट शी शुड हैव स्टेड नहीं होगा, शी वुड हैव स्टेड होगा। क्या आ जाएगा, वुड हैव हो जाएगा। वुड हैव होता है ना, वुड हैव डन दिस, तो क्या आ जाएगा, वुड हैव स्टेड लॉन्गर। ठीक है, अगला देखो, द टाटा ग्रुप ओज मेनी इंडस्ट्री दैट आर स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। द टाटा ग्रुप सिंगुलर हो गया, ओज मैनी इंडस्ट्रीज़। अब इंडस्ट्रीज़ है तो आपका प्लूरल वर्ब लगेगा, आर स्प्रेड। ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये नो एरर का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला, शी हैज़ नॉट बीन टू द रेस्टोरेंट मच लेट। मच लेट कुछ नहीं होता, लेटली होगा कि बहुत दिन हो गए वो नहीं गई। लेटली आई हैव नॉट बीन देयर कि मतलब काफ़ी समय हो गया मैं वहाँ नहीं गई हूँ। ठीक है, तो लेटली आ जाएगा, ये बेटर यूज टर्म है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। मज़ा आ रहा है, एकदम सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन, लॉजिक समझ आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो नीचे टेक्स्ट करके बता देना। ठीक है, चलो जितना हो पाता है हम लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं, बट आप लोग भी क्या है, रेगुलर रहो। अगर लेक्चर्स लेट भी डिलीवर होते हैं, आपको स्टिल क्या है, पुराने लेक्चर्स रिवाइज करते रहने की, वो एकदम याद हो जाए। ठीक है, बार बार उसको देखते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, लॉजिक समझते रहना। अच्छा, इसके बाद ये, क्योंकि आगे जो भी सॉल्विंग दी होती है पिछले से ही लिंक्ड अप होती है। ठीक, अगला देखो, ही वॉज सच अ वंडरफुल पर्सन इन टू सो मैनी वेज। अब इन टू सो मैनी वेज तो थोड़ा अलग ही जा रहा है एकदम, तो क्या आ जाएगा, वंडरफुल पर्सन इन सो मैनी वेज। क्या आ जाएगा, इन सो मैनी वेज, इन टू सो मैनी वेज नहीं होता कुछ भी। ठीक, अगला, द मैजिशियन प्लेस द बॉल अंडरनीथ ऑफ हिज हैट। अंडरनीथ मतलब क्या, उसकी हैट के नीचे, तो अंडरनीथ के साथ ऑफ का यूज़ नहीं आएगा। अंडरनीथ हिज हैट, उसकी टोपी के नीचे क्या है, उसने क्या है, बॉल को छुपा दिया। ठीक है, सेकेंड पार्ट में एरर है।
अगला देखो, एट दिस मोमेंट दैट टेरिबल डोर बर्स्ट नॉइजली ओपन एंड बैंग्ड फॉर द वॉल। अब वो दरवाज़ा क्या हुआ, बैंग्ड फॉर द वॉल नहीं होगा, बैंग्ड ऑन द वॉल हो जाएगा। दरवाज़ा जोर की लगा दीवार पे जाके, बैंग्ड ऑन द वॉल लिख लो या तो, ठीक है, या बेटर है अगर ऑन द वॉल नहीं लिखना तो अगेंस्ट द वॉल भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, अगेंस्ट द वॉल। मैंने पूरा लिख दिया है, थर्ड वाले में एरर है, ठीक है। अगला, वाइल एन इलेक्ट्रॉन कैरीज अ नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज अ न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। जब एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज ले जाता है तब न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। तो ऐसा जिसमें कोई भी एरर नहीं है, ये नो एरर का क्वेश्चन है, सब कुछ सही दिया हुआ है इसमें। इलेक्ट्रॉन से पहले एन लगा, ई है ना, ई से पहले आर्टिकल एन होता है, ठीक है। नेगेटिव इलेक्ट्रल चार्ज में कुछ भी नहीं है, न्यूट्रॉन इज़ न्यूट्रल, ठीक है, सिंगुलर है वो सिंगुलर रहेगा, ठीक है। अगला, आई हैव रिटन अ लेटर फॉर द इशू ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स कुछ नहीं होता, इक्विपमेंट होता है। क्या होता है, इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट्स नहीं होता, ठीक। अनकाउंटेबल हमने किया हुआ है। फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर होता है, ठीक है। अगला, मैनी पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन सी। इन सी नहीं होगा, इन द सी, सी के अंदर। काफ़ी लोगों ने अपनी ज़िंदगी क्या है, समुद्र में खो दी, ठीक। अगला, मिस्टर रॉयस आइज वाइडेंड इन सरप्राइज। इन सरप्राइज आपका ठीक है, यहाँ पे प्रेपोजिशन सही लगी हुई है, नो एरर का क्वेश्चन है, चौथे नंबर पे टिक कर दो और फटाफट से आगे आ जाओ, ठीक है। चलो अगला आ रहा है, दे वंडर्ड हाउ मेनी विंडोज वर इन देयर रूम। अब यहाँ पे देखो, वर इन देयर रूम नहीं होगा, वर देयर इन द रूम हो जाएगा, रीअरेंजमेंट। पहले क्या आएगा, वर देयर इन द रूम, ठीक है, थर्ड पार्ट में एरर है। ऐसे रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस भी आते हैं जहाँ आपका क्या होता है, वर्ड इंटरचेंज होता है। अगला, देयर वर कर्टन्स ओवर द क्रैकल्ड ग्लास। वहाँ क्या थे, कर्टन्स थे, कहाँ, क्रैकल्ड ग्लास के ऊपर। तो देयर वर कर्टन्स, प्लूरल है, ओवर कर्टन्स, ओवर ठीक है, क्रैकल्ड ग्लास ठीक है, नो एरर का क्वेश्चन है, कोई गलती नहीं है। अगला, द डेकोरेशन ऑन द वॉल वर अ हॉर्स पेंटिंग। द डेकोरेशन स्पेसिफाई किया, सिंगुलर, डेकोरेशन ऑन द वॉल वॉज अ हॉर्स पेंटिंग हो जाएगा। क्या आ जाएगा, वॉज अ हॉर्स पेंटिंग, थर्ड पार्ट में एरर, ठीक है। अगला, आई हैव चेक दिस मंथ कैलेंडर। मैंने इस महीने का कैलेंडर देखा है। आई हैव चेक दिस मंथ्स कैलेंडर, दिस मंथ्स कैलेंडर इस महीने का पोजीशन दिखा रहा है, ठीक है। अगला, द रोमन चर्च ऑफ कैथोलिक्स इज़ वन ऑफ द प्रेशियस इंस्टीट्यूशंस। वन ऑफ के बाद प्लूरल आता है, प्लूरल दिया हुआ है तो कोई भी एरर नहीं है, ये नो एरर का क्वेश्चन है। अगला देखो, द प्लेन हैज संक द शिप। द प्लेन सिंगुलर, हैज सिंगुलर वर्ब, हैज के बाद V3 लगता है, संक, ठीक है, डूब गया, नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ही लीन्स फॉरवर्ड टू शट द डोर। वो आगे की तरफ थोड़ा झुकता है दरवाज़ा बंद करने के लिए, लीन फॉरवर्ड टू, ठीक है, कोई भी एरर नहीं है, ये नो एरर का क्वेश्चन है। अब फटाफट से अगले पे आ जाते हैं। इसमें बोला हुआ है कि आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है क्वेश्चन PQRS में, और आपको टिक करना है कौन से वाले पार्ट में एरर है, मज़ा आएगा। चलो देखते हैं। द प्लेस वर बुद्धा वॉज क्रिमेटेड हैज़ रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड। प्लेस वर नहीं होता, प्लेस वेयर होता है। जहाँ पे बुद्धा जी को क्रिमिनेट किया गया था वो डिस्कवर की गई है, यानी P पार्ट में एरर है, इस P पे टिक कर दोगे, ठीक है। अगला देखो, किंग पेंगुइन्स आर एक्टिव थ्रू आउट द लॉन्ग समर डेज। किंग पेंगुइन्स प्लूरल में है, आर एक्टिव, ठीक है, थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द लॉन्ग समर डेज, ठीक है, कोई भी एरर नहीं है, नो एरर, एस पे टिक करोगे, ठीक है। अगला, द केपलर स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च्ड ऑन 2009। भाई लॉन्च्ड ऑन नहीं होता, लॉन्च्ड इन होता है, डेट भी दी हुई है, आगे साल भी दिया हुआ है, लॉन्च्ड इन 2009। तो किस पार्ट में एरर है, क्यू वाले पार्ट में एरर है, क्यों करेंगे हम, क्यों, ठीक है। अगला देखो, अ प्रिंस वर इन सर्च ऑफ सूफी मास्टर टू हेल्प हिम इन हिज मिस्टिकल जर्नी। अ प्रिंस सिंगुलर है तो भाई यहाँ वर क्यों लगा रखा है, वॉज आएगा डायरेक्ट। देखो सिली मिस्टेक करते हैं बुक वाले भी, है ना। कौन सा पार्ट है, P है ना, टिक कर दूँ, ठीक है। अगला, अर्थ्स डेजर्ट्स इज़ अ लैंड ऑफ एक्सट्रीम कॉन्स्टेंटली पुशिंग लाइफ टू द लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अर्थ्स डेजर्ट इज़ अ लैंड ऑफ एक्सट्रीम। अर्थ्स डेजर्ट, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है,
डेजर्ट्स क्या है, अर्थ के जितने भी डेजर्ट्स है, तो अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पे भी तो प्लूरल आएगा, आर अ लैंड ऑफ एक्सट्रीम हो जाएगा। क्यू पे टिक कर दो, ठीक है। अगला देखो, वेर एवर यू लिव देर इज श्योरली सम कंट्री साइड और कोस्ट लाइन नॉट टू फार अवे दैट यू आर प्राउड ऑफ। जहाँ भी तुम रहोगे वहाँ पे कुछ ना कुछ तो कंट्री साइड होगी और कोस्ट लाइन भी होगी। नॉट टू फार अवे दैट यू आर प्राउड के साथ ऑफ लगता है, ठीक है। नो एरर का क्वेश्चन है, एस पे चुपचाप टिक कर दो और आगे चलो, ठीक है। ठीक है, इफ़ यू डिज़र्व समवन एज मैवरिक यू मीन दैट ही इज़ अनकन्वेंशनल एंड इंडिपेंडेंट एंड डू नॉट थिंक। अब भाई डू नॉट कैसे आ गया जब यहाँ पे ही की बात हो रही है, सिंगुलर है, डू तो प्लूरल के साथ लगता है, क्या आएगा, डज नॉट थिंक। क्या जाएगा, डज नॉट थिंक और बिहेव इन सेम वे। आर वाले पार्ट में एरर है अपना, थर्ड पार्ट पे टिक कर दो, ठीक। अगला देखो 829, बस ख़त्म होने वाला है, थोड़ी सी और पेशेंस रखो, लास्ट के रहेंगे क्वेश्चन ये। एंशियंट ज्वेलरी और डेकोरेशन हैज़ अ न्यू मीनिंग विद अ डिस्कवरी बोन ऑर्नामेंट्स। अब थोड़ा सा अलग नहीं दिख रहा कुछ, विद डिस्कवरी बोन, डिस्कवरी ऑफ बोन होगा ना, ऑर्नामेंट्स डिस्कवरी ऑफ समथिंग होता है, तो आर वाले में टिक कर दो, डिस्कवरी ऑफ बोन ऑर्नामेंट्स, ठीक। अगला, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द पर्सन whom wrote this book, whom wrote this book। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा यहाँ पे क्या आना है, कमेंट सेक्शन में बताओ करके कि यहाँ पे क्या आएगा, whom सही है या गलत है। मैंने काफ़ी बार रिपीट करा दिया क्वेश्चन ये वाला, इसका आंसर मैं नहीं दूंगी, कमेंट करके बताओ। अगला देखो लास्ट वाला, men who has risen by their own exertion are always respected। men who has risen, हु से पहले रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, मैन है, मैन क्या है, प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो उसके बाद भी प्लूरल आएगा, क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, हैव राइजन। तो पी वाले पार्ट में एरर है, या आपका एरर रहेगा। अच्छा चलो 830 का बताओ क्या आएगा ऊपर, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ पर्सन वाले में। हुम क्या है, ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, हु इंसान के लिए होता है, तो क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा। तो ये थर्ड में एरर है, मैंने बता दिया। कई बच्चे छोड़ ही देंगे, ऐसे भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, कहेंगे छोड़ो मैम ने बस बोल दिया ना इस पार्ट में है, बस है, छोड़ो, देखी जाएगी बाद में, ठीक है। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा और पसंद भी आ गया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप लोग टेक्स्ट कर सकते हो। फटाफट से सब्सक्राइब कर लो चैनल ISC स्टेनो नेम में। कई बच्चे स्टेनो की पोस्ट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट से भी पढ़ सकते हो, फ्री लेक्चर्स बहुत सारे अपडेटेड है हमारे। और अगर पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हो, डायरेक्टली जो है इस ग्रुप में मैसेज करके, या फिर आप कॉल करके भी पूछ सकते हो। मैं नंबर यहाँ लिख देती हूँ इंस्टीट्यूट का, इस नंबर पे आप डायरेक्टली कॉल कर लेना। और आपको अगर एडमिशन लेना है अपना SSC के अंदर, कोर्स के अंदर, तो आप यहाँ पे इंक्वायर कर सकते हो। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, टाटा बाय बाय, अच्छे से प्रैक्टिस करना।